नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो है संधि के पार्ट 1 में देखा कि जो है स्वर संधि का जो विस्तार से चर्चा किया उस पर, और आज हम व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी वीडियो आप तक निर्बाध रूप से पहुँचे। तो शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की जो परिभाषा दे रखी है यहाँ पे दे रखा है कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो उसका जो परिवर्तित रूप होता है वो व्यंजन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है कि इसका नियम पहला क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो यहाँ पे वर्ग से जो है तात्पर्य यहाँ पे आपका जो का वर्ग है, जैसे का खा का घा, चा वर्ग हो गया चा छा जा झा, टा वर्ग टा ठा डा ढा, ता था दा धा, ये वर्ग हैं सारे। ये सारे जो है वर्ग हैं। तो इस वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, तो इसका जो तीसरा वर्ण क्या होगा, का खा गा, तीसरा हो गया गा, तो का गा में परिवर्तन। वैसे चा का तीसरा तीसरा वर्ण क्या होगा, तो चा छा जा, तीसरा हो गया जा, तो जा में परिवर्तित। तो चा का जा में हो जाएगा, का गा में हो जाएगा। ऐसे टा का तीसरा वर्ण हो गया डा, ता का तीसरा वर्ण हो गया दा, पा का तीसरा वर्ण हो गया बा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखा है कि जैसे दिक धन अंत, तो दिक यहाँ पे ये का है, का वर्ग है, तो का हम का क्या दे रखा था यहाँ पे, का गाम है, तो यहाँ पे दे रखा है का हम गाम में परिवर्तित करेंगे। तो कैसे करेंगे, दिक धन अंत दिगांत, तो यहाँ पे देख रहे हो गा हो गया, का से ये का हो गया, और यहाँ पे किसका मेल हुआ, स्वर का मेल हुआ। जैसे हमारी परिभाषा में क्या कहा था, व्यंजन के बाद यदि स्वर आता है तो वो व्यंजन परिवर्तित होगा, और व्यंजन आता तो वो भी व्यंजन में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे ये स्वर है, तो ये जो है, और यहाँ पे कौन सा वर्ग है, का वर्ग है, का तीसरे वर्ग में। तो जैसे दिक धन अंत दिगंत, वैसे दिक धन गज दिग्गज। यहाँ पे गा है ये, और यहाँ पे ये गा लग गया है। गा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे का है। तो का के बाद अगर कोई सा भी व्यंजन आता है, स्वर आता है, तो का या का जो है गा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे एक गा लगा हुआ है, दिग्गज। वैसे अच्छ धन अंत अजंत, वैसे सतधन धर्म सतधर्म, उत्तधन घाटन उद्घाटन, अपधन जा, यहाँ उधर का अपधन जा अब्ज। वैसे एग्जाम्पल यहाँ पे रखे है, जैसे वागीश हो गया, दिग्विजय हो गया, तद्भव हो गया, तदनुसार हो गया, जगदम्बा हो गया, जगदी या जगदर्शन हो गया, दिग्दर्शन हो गया, वागदत्ता हो गया, ऋग्वेद हो गया, जगदम्बा हो गया, सदुपयोग हो गया। तो दा ये क्या दर्शा रहा है, दा किसका तीसरा वर्ण है, ये ता वर्ग का जो है तीसरा है। तो ये कैसे होगा, इसका अगर संधि विच्छेद करा जाए तो ये हो जाएगा तत्धन अनुसार, तदनुसार। वैसे यहाँ पे गा है, तो गा किसका तीसरा वर्ण है, ये का है। तो यहाँ पे जगधन अम्बा जगदम्बा हो जाएगा। यहाँ पे ये दा है, सॉरी ये गा को नहीं, या दा को लेंगे आप। तो जैसे यहाँ पे दा है, तो दा किसका वो हो जाएगा तीसरा वर्ण, ये ता वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो जैसे जगत धन अम्बा जगदम्बा, तो वैसे हो गया। तो इसको ट्रिक जो है, जैसे सिनेमा हॉल जाते हैं तो सिनेमा हॉल में बाहर ब्लैक से टिकट कैसे बोलता है, एक का तीन एक का तीन एक का तीन, तो वहाँ पे हमें एक का तीन ही करना है। इसमें पहले नियम में जो है एक का तीन करना है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, पहले वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित करना है हमें, तो एक का तीन करना है हमें। वैसे ही नियम दूसरा कहता है, यहाँ पे नियम दूसरा कहता है कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना। तो नियम पहले में था कि एक का तीन करना है, अब लोग कहे कि भाई हमें एक का तीन नहीं चाहिए। तो ब्लैकर ने कहा कि जो भाई टिकट बिक नहीं रहा है,
तो अब 1 का 5 करने लग गया वो, कि 1 का 5 लो, 1 का 5 लो, 1 का 5 लो। 1 का 3 से जो है, जब 1 का 3 नहीं बिका तो अब 1 से 5 टिकट बेच रहा है वो। तो 1 का 5, 1 का 5 चालू हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे देखो ये का वर्ग है, ये सारे वर्ग हैं। का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। इसका जो है 5वें वर्ग में परिवर्तित। का 5वां वर्ग हो गया डा, चा का 5वां वर्ग हो गया यहाँ, टा का 5वां वर्ग हो गया ना, ता का हो गया ना, पा का हो गया मा। तो ये कब आएगा? जब का जब मिलन है वो ना या मा से हो, तब। अगर जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अगर वर्णमाला के किसी भी वर्ग का अगर माँ से मिलन हो या ना से मिलन हो, तो वो 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी वर्ग के 5वें वर्ण में। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है वाक धन में, यहाँ पे माँ है और यहाँ पे का है। ये का वर्ग का 5, अगर यहाँ पे माँ लगा तो ये 5वें वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे इसका का 5वां क्या हो गया, यहाँ हो गया, ये हो जाएगा वाक धन में। ऐसी सत, यहाँ पे माँ है, ता का माँ से मिलन हुआ तो यहाँ पे ता का 5वां वर्ण हुआ ना, तो सत धन मित्र सन मित्र। वैसे उत धन मेष उन्मेष, सट धन मास सणमास, दिग धन नाग दिगनाग, उत धन नायक उन्नायक। जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल है उन्मत्त तन्मय सन्मार्ग तन्मान सन्मति चिन्मय। तो ये जो है 5वें वर्ण में परिवर्तित हुआ है। किसकी वजह से? अगर किसी भी वर्ग के अगर बाद ना या मा है तो वो वर्ग जो है 5वें अपने वर्ग वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज को याद रखिएगा, मतलब ये 1 से 5, 1 का 5, 1 का 5 करना है इसमें। और इसमें जो ट्रिक है वो ट्रिक दे रखा है यहाँ पे, देखो ये ट्रिक दे रखा है यहाँ पे। इसका ट्रिक है कि 1 का 5 तो होगा ही, प्लस में मध्य में जो है या तो डा होगा या होगा ना होगा, मतलब किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण होगा, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण। जैसे कि यहाँ पे का वर्ग का 5वां वर्ण, तो मध्य में जो णा होगा ना होगा ना होगा ना होगा मा होगा, 5वां वर्ण होगा मध्य में। जैसे एग्जाम्पल में देख के रखे थे यहाँ पे जो है दे रखा है, जैसे णा है ना है ना है ना है ड़ा है ना है, तो ये 5वां वर्ण है बीच में, तो ये पहचान हो जाएगी इसकी कि ये क्या है, व्यंजन संधि है, क्योंकि ये व्यंजन है, ये ना कि स्वर है। स्वर संधि में हमने देखा था कि मध्य में स्वर आ रहा था, यहाँ पे व्यंजन आ रहा था, ये पहचान है, व्यंजन संधि है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मध्य में देखना व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाएगी ये। अच्छा, संबंधित नियम देख लेते हैं थोड़ा इसमें। तो इसमें दो देखिएगा दोस्तों, जो है अगर मध्य में अगर ये हो, आधा चा और छा हो, तो वो आपका जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। और इसका सूत्र देखें विस्तार से, तो यदि अ ई उ री या उ ए अ ई ओ अर्थात ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का जो है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बाद अगर छा आता है, तो जो आपका वो परिवर्तित रूप में जो है चा और छा हो जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है उदाहरण में, जैसे संधि दन छेद, तो संधि में छोटी ई की मात्रा है और छा है, तो छोटी ई और छा मिलकर के जो यहाँ पे चा, आधा चा और छा होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है चा और छा, तो छोटी ई और छा मिलकर के 6 हो जाता है, आधा चा और 6। संधि धन छेद संधि छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद, छत्र धन छाया छत्र छाया। तो स्वर मिलकर के और छा मिलकर के जो है आपका स्वर जो है आपका चा हो जाता है, आधा चा, और छा जो है छा ही हो जाता, छा का छा ही रहेगा। जो स्वर है, छा से पहले जो स्वर आया होगा, स्वर कोई सा भी हो सकता है, चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, यहाँ पे दे रखा है स्वर चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अगर छा से पहले है तो ये सारे जो भी स्वर आएंगे वो आधा चा में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ई जो था छोटी ई, वो यहाँ पे छा हो गई। जैसे यहाँ पे छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ के बाद यहाँ पे आधा चा हो गया, तो वही चीज यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे जैसे आधा चा और छा परिच्छेद,
चा छा स्वच्छंद, ये विच्छेद आच्छादन, ये पहचान है आपकी ये व्यंजन संधि की। फिर आपका देखते हैं ता संबंधित नियम का। तो ता संबंधित नियम जो है इसमें तीन तरह के नियम है ता से। तो इसमें जैसे कि ता जो है चा में, ता के बाद अगर यहाँ पे दे रखा है ता के बाद अगर चा और छा आए तो चा में परिवर्तित होता है। ता के बाद अगर जा और झा आए तो जा में परिवर्तित हो जाता है। टा के बाद ता या ठा आए ता के बाद तो टा में हो जाता है। यदि डा और ढा आए तो डा में हो जाता है। ता के बाद अगर ला आए तो ला में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ता जो है चा में हो जाएगा, चा में हो जाएगा, टा में हो जाएगा, डा में हो जाएगा, ला में हो जाएगा। ता का रूप जो है परिवर्तित हो जाता है चा, जा, टा, डा, ला में। बस शर्त है कि जो ता के बाद जो है ये चीज आना चाहिए, चा या छा आना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का जो है चा या छा वर्ण आना चाहिए। जा या झा मतलब पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा ये वर्ण आने चाहिए ता के बाद। जैसे यहाँ पे देखा ता के बाद यदि पहला दूसरा मत हो गया किसी भी वर्ग का, चाहे का वर्ग को छोड़ के उसके बाद जो वर्ण आते हैं चा छा जा, ये चा हो गया, ता हो गया, टा हो गया, ये सारे वर्ण जो है का को छोड़ करके तो उसका पहला दूसरा है तो वो पहले में परिवर्तित हो जाता है। जैसे चा छा है तो वो चा ही में होगा, अगर जा झा है तो वो जा में होगा, टा ठा है तो टा में होगा। ये पहला वर्ण आएगा नीचे में, पहला पहला देख पहला पहला। ता संबंधित नियम यहाँ पे देख रखे हैं। यहाँ पे दूसरा जो हो जाता है, तो ये जो ता संबंधित दूसरा नियम है यहाँ पे ता जो है वो ता के बाद यदि हा है तो वो कैसे कैसे इसका नियम बनता है। तो ता का दा में हो जाता है और हा का जो है धा में हो जाता है। जैसे ये ता जो है दा में परिवर्तित होता है। अगर नियम है ता के बाद अगर हा आता है तो तब ये नियम लागू होगा। तो ता जो है वो दा में हो जाएगा और हा जो है धा में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है उत्दनहार, तो उद्धार हो गया। तो ता जो है ता हो गया और ता जो है यहाँ पे ये जो है दा हो जाएगा और यह हा जो है धा हो जाएगा। सॉरी ये तो ठीक है आपका जो है। जैसे ये ता जो है ये उत का जो है ता यहाँ पे नीचे आ गया, ये हा आ गया ता, हा जो है ता जो है दा में परिवर्तित हो गया, हा जो है धा में हो गया। जैसे उद्धार है तो यहाँ पे उत्तधनहार उद्धार। उद्धार कैसे बना, तो ता जो था वो दा में परिवर्तित हो गया और हा जो था वो धा में हो गया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ता जो था ये दा हो गया, हा जो है धा हो गया। तो उत्तधनहार में तो उद्धार। तो ये चीज हो गया दोस्तों। यहाँ पे व्यंजन जो है निर्माण हो रहा है, व्यंजन संधि बन रहे हैं। तो ये व्यंजन संधि आसान है, देख के पता कर लोगे। अगर बीच में व्यंजन आ रहे हैं तो वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ये तो सूत्र बता रहा हूँ आपको जो है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कैसे बने नहीं बने। क्योंकि संधि का जो मेन पर्पस ही है वो शब्दों का निर्माण है। शब्द कैसे बने नहीं बने वो आपको इस सूत्र के माध्यम से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देखा है उत्धनलास, तो ता के बाद ला है तो हम नियम में पढ़ा था पहले नियम में कि ये ता जो है अगर ता के बाद ला आता तो ता जो है ला में परिवर्तित हो जाएगा। तो उत्धनलास उल्लास, जैसे ता और ला है तो ता जो है ला में परिवर्तित हो गया और ला तो ला है, ये तो उल्लास हो गया। इसका तीसरा नियम भी है, ता संबंधित नियम का तीसरा नियम है ता और सा। अगर ता के बाद जो है आपका सा आता है तो ता जो है चा में परिवर्तित हो जाएगा, सा जो है छा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा एग्जाम्पल में सतधन शास्त्र, तो सतधन शास्त्र सच्छास्त्र। तो ता जो था आपका चा में परिवर्तित हो गया और सा जो था ये छा में परिवर्तित हो गया। तो सतधन शास्त्र सच्छास्त्र। और भी एग्जाम्पल दे रखे यहाँ पे। ये एग्जाम्पल आपके तीनों एग्जाम्पल है इसमें, पहला दूसरा तीसरा ता संबंधित नियम के तीनों एग्जाम्पल है इसमें। ये सारे ता संबंधित नियम चले, ता 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 ता।
ये तीनों नियम है इसके अंदर। ता के साथ अगर ला मिलाएंगे तो ये ला, एक ता जो है ला बन जाता है, तो उल्लास हो गया। सत धन जन, यहाँ पे सत है, यहाँ पे जा है, तो जा जो है, जा है तो ता भी जो है जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो सत धन जन सज्जन, उत धन शिष्ट। अब यहाँ पे सा आ गया, तो हमने नियम पढ़ा था, अगर ता के बाद सा आ गया तो ता जो है वो आधा चा हो जाएगा, और सा जो है वो छा हो जाएगा। ता जो है चा हो जाएगा और सा जो है छा हो जाएगा, तो उच्छिष्ट। उतदन हरण, यहाँ पे हा आ गया, तो अगर ता के बाद हा आए तो ता जो है आपका दा में परिवर्तित हो जाता है, और हा जो है धा में हो जाता है, उद्धरण। ऐसे नियम 5वां देख रहे थे इसके। माँ के बाद जिस वर्ण वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी का नासिक्य हो जाता है। मतलब कि अगर माँ के बाद अगर का व्यंजन है, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, तो ये जो है का जो है डा में इसी का 5वां वर्ण हो जाएगा। ये 5वां है इसका। चा जो है इसका 5वां है, टा जो है ये 5वां है, ये 5वां है, ये भी 5वां है। तो ये माँ के बाद है। माँ के बाद अगर का आता है या चा आता है या टा आता है या ता आता है, तो ये जो है आपके माँ जो है ये उच्चारित होंगे, ये वाले 5वां वर्ण उच्चारित होगा उसका। ध्यान रखिएगा इसका, उदाहरण में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसमें देखिए दोस्तों जो है, यहाँ पे देखा उदाहरण के थ्रू जो है माँ का उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे ये गलत है, समधनकार नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे होगा अहम, काटित है यहाँ पे, अहम अहम धनकार। तो यहाँ पे ये देखा माँ है, यहाँ पे माँ के बाद अगर का आता है तो इस का जो है 5वां वर्ण हो जाता है, तो यहाँ पे अहंकार हो जाता है। वैसे ही जैसे माँ के बाद का है, तो माँ का जो है ये 5वां वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ये इसका 5वां वर्ण है। वैसे यहाँ पे समधनजय है तो संजय हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु जो है, माँ के बाद अगर जा है तो समधनजय संजय हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो समधनजय, तो माँ लगा हुआ तो समझे होना चाहिए ना, लेकिन संजय बोला जा रहा है। ना क्यों आ रहा है? ना इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो जा का जब 5वां है ये ना, इसको यहाँ करता है, यहाँ है संजय यहाँ। वैसे समधन बंध, तो संबंध, संबंध आया, तो बा का 5वां वर्ण माँ हो जाता है। उसी प्रकार से 6वां नियम है इसका, अगर सा से पहले आपका जो है ई ई उ ओ ए आता है, तो सा जो है सा बन जाता है, सा। यहाँ पे देखा जैसे सा से पहले ये आ रहा है, स्वर आ रहे हैं, तो सा जो है वो सा बन जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, अभिधन से अभिषेक, तो यहाँ पे ई और सा मिलकर के सा बन रहे हैं। वैसे विधन सम विषम, सुधन सुप्ति सुषुप्ति। तो हमारा ये व्यंजन संधि यहाँ समाप्त हुआ। आगे देखते हैं हम विसर्ग संधि। यहाँ पे होगा विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन, वह विसर्ग संधि कहलाता है। तो विसर्ग के बाद अगर स्वर आए या व्यंजन आए तो वो विसर्ग संधि जो है आपका वो विसर्ग संधि कहलाता है। मतलब तो क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है कि विसर्ग संधि का जो है, विसर्ग संधि कैसे बनता है? विसर्ग का विसर्ग के मिलान से होता है, या विसर्ग का स्वर से मिलान होता है, या विसर्ग का व्यंजन से मिलान होता है? तो विसर्ग का विसर्ग से कभी भी मिलान नहीं होता। विसर्ग संधि, विसर्ग का हमेशा स्वर या व्यंजन से मिलान होता है, तब विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नियम 1, ये दे रखा है यहाँ पे, विसर्ग का स ख श में परिवर्तित। तो विसर्ग के बाद यदि च या छ है तो च या छ से पहले जो आपका ये सा लग जाएगा, विसर्ग हट करके ये सा हो जाएगा। वैसे ठीक विसर्ग के बाद अगर टा ठा है तो बस सा में हो जाता है।
विसर्ग जो है सा बन जाएगा। विसर्ग के बाद ता था है तो वो विसर्ग जो है सा में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब विसर्ग जो है सा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग की ये शा में बदल जाता है, विसर्ग की सा में बदलता है। बशर्ते कि विसर्ग के बाद चा छा है, टा ठा है, ता था है। एग्जाम्पल को थोड़े देख लेंगे यहाँ पे। जैसे निह धन चल, निह जो विसर्ग है और यहाँ पे चा है, तो चा के पहला अगर विसर्ग है तो विसर्ग जो है सा बन जाता है। निह धन चल, निश्चल। वैसे निह धन ठुर, निष्ठुर। दु धन तर, दुस्तर। तो ये क्या है, ये जो है विसर्ग जो है सा में कैसे बदला, क्योंकि यहाँ पे ता था। तो नियम में हमने पढ़ा था कि विसर्ग के बाद अगर ता था है तो विसर्ग जो है सा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे कैसे ता था सा में कैसे परिवर्तित होता है। तो चा वर्ग जो है वो सा, यहाँ पे चा का जो पहला है वो सा का पहला हो जाता है। उसमें व्यंजन में जो कर्मागत तरीके से सा का सा है, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कर्मागत तरीके से। वैसे ये जो वर्ण है, ये वर्ग है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, तो इसका जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो उसको क्रम से मिला देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। अब विसर्ग में कैसा परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे देखते हैं। विसर्ग के बाद अगर सा का सा है तो विसर्ग या तो यथावत रहेगा या विसर्ग का रूप, या विसर्ग जो है व्यंजन का रूप ले लेगा। तो जैसे यहाँ पे विसर्ग के बाद अगर सा है तो या तो विसर्ग जस का तस रहेगा या तो वो सा का रूप धारण कर लेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू दे रखा है, जो है दुह धन शासन, दुशासन। तो विसर्ग जस का तस है या विसर्ग को जो है हमने सा लगा दिया है तो दुशासन में। वैसे निधंतर, निस्तर, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते थे, निधन निधन संतान, निसंतान। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, निसंतान। तो दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि हमारा नियम ही ये बताता है अगर विसर्ग के बाद अगर सा है तो विसर्ग यथावत रहेगा, या तो विसर्ग जो है सा का रूप ले लेगा, जो सा का रूप ले लेगा, या सा का रूप ले लेगा। वही यहाँ पे दे रखा है इसमें। जैसे यहाँ पे देखा निधन संदेह, निसंदेह, निधन संकोच, निसंकोच। वैसे विसर्ग के बाद यहाँ पे अगर विसर्ग के बाद का, खा अथवा पाफा आने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विसर्ग के बाद अगर का, खा है तो विसर्ग जो है क्या नाम है, जस का तस बना लेगा। ठीक है, इसी प्रकार विसर्ग के बाद फा, पा फा है तो विसर्ग जो है जस का तस बना लेगा। तो जैसे यहाँ पे देखा रजह धन कर्ण, रजह कर्ण, पह धन पान, पह पान। यहाँ पे देख सकते कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ पे आकर डंडा लग जाएगा, पह पान हो जाएगा। तो विसर्ग जो जस का तस बना हुआ, पह धन पान, पह पान, रजह धन कर्ण, रजह कर्ण। तो जो विसर्ग में अगर विसर्ग के बाद अगर यहाँ पे आता है आपका सा या सा या सा आता है, या फिर जो है आपका का या खा या पा या फा आता है, तो या तो इसके नियम में तो विसर्ग यथावत रहेगा, या तो इसी का द्वित्व हो जाता है, और इसके नियम में जो है विसर्ग यथावत बना रहेगा, जस का तस बना। जैसे यहाँ पे देखो रजह कर्ण, रजह कर्ण, पह धन, पह पह धन पान, पह पान। तो ये चीज हैगा। यहाँ पे हैगा आगे विसर्ग से पहले आ आता है, आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या चारा लावा हो तो विसर्ग रा रा या रा में बन जाता है। तो ये जो है इसका ट्रिक यही है कि अगर मध्य में ये चीज दिख जाएगा आपको, ये रा दिख जाएगा या उड़ता हुआ रा दिख जाएगा, तो समझ लीजिएगा वो विसर्ग समझिए। जैसे तो इसका जो है एग्जाम्पल के थ्रू में बतलाता हूँ। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, इसका जो है हो गया निर्मल,
दुर्बल, निराशा, ये सब क्या है, ये उड़ता हुआ रहा है, उड़ता हुआ रहा है, ये रहा है पूरा रहा, तो ये सब आपके आपके जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि रहा हो या उड़ता हुआ रहा हो तो ये जो आपके विसर्ग संधि के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो है जो संधि का जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। अगर आपने जो है भाग 1 नहीं देखा तो भाग 1 को देखें पहले, उसके बाद भाग 2 को देखें, तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।